अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे और जो ख़वातीन व हज़रात चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हम आपके साथ बड़ी वीडियो शेयर करेंगे जिसके लिए सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया है बलतीत फोर्ट और इसकी मुकम्मल हिस्ट्री आपको दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो हमारी 2 पार्ट में होगी क्योंकि एक पार्ट में ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, आप सीढ़ियाँ चेक कर रहे हैं, इसी वजह से वीडियो में हमारा भी और लोगों का भी सांस फूला हुआ आपको नजर आएगा। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। अब हम ही देख रहे हैं, हम खुशबाश हैं। हालांकि ये हम पैदल चढ़ के आए हैं और ये बलतीत फोर्ट है। आपको इसको मज़ीद अंदर से भी दिखाएंगे। इसके पीछे जो पहाड़ियाँ हैं उनमें मेन लेडी फिंगर है और ये सामने आपको दूसरी साइड पे ये व्यू आप देखें, पूरा जो शहर है ये सबसे पहले आप देख लेंगे। हुंजा वैली पूरी की पूरी जो है वो यहाँ से नज़र आती है। यहाँ से सर बचा के जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं सर जी पहले तो सैनिटाइज करेंगे अपने आप को। ये आपको पता है सर कोविड की वजह से। जी। आपका मेहमानों का आने का बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से तशरीफ लाए सर? सर हम चकवाल से। चकवाल से आए हैं सर। आप बलतीत फोर्ट का विजिट करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जी सर, पर पर्सन 600 टिकट है। सही, ठीक हो गया सर। ये आपके टिकट्स हैं सर। ठीक हो गया। तो आपको गाइडेड टूर मिलेगा, गाइड आपके साथ चलेगा। सारा हिस्ट्री जो है वो आपके साथ 10 मिनट के बाद आपका गाइडेड टूर स्टार्ट होगा। सही, बेहतरीन हो गया। तो ये जो जहाँ पे आप बैठे हैं ये दरवाज़ा बहुत छोटा है, इसका थोड़ा सा आप हमें बता देंगे। ये जो घर है ये उस जमाने के वजीर का घर है। अच्छा। ये वजीर दारा बेग का घर है। ये तकरीबन 250-300 साल पुराना घर है। सही। सो उस ज़माने का वज़ीर जो था यहाँ उसके अपनी फैमिली के साथ बैठा करते थे। अभी हमने इसको टिकट ऑफिस में तब्दील किया गया। सो सर जी, दरवाज़े छोटे इसलिए रखे गए कि उस ज़माने में लोगों का कद छोटी नहीं थी, बल्कि यहाँ के टेम्परेचर की वजह से इन दरवाज़ों को छोटा रखा गया। ये सारा गाइडेड टूर है, आपके साथ गाइड चलता है हर चीज़ के बारे में। हाफ एन आवर का टूर है ये। आपको किले के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको बताते हुए हाफ एन आवर का टूर में एग्जिट कराएगा सर। शुक्रिया आपका आने का। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वेट करेंगे जी प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिएगा। ये थोड़ा बर्तनों को बता दें। ये बर्तन जो है उस ज़माने का बर्तन है, ये पुराना बर्तन है सर जी। शुरू वाली आप इसको एज अ प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनी हुई है। अच्छा, ये पत्थर की जी सर। ये बॉयल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉयलेंस तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक अच्छा विदाउट फायर ये ख़त्म नहीं होता सर। सही। और ये कावा दान है सर, पानी भी रखते थे, कावा भी। सही है। और बाकी ये वो इसी तरह हो गया। बिल्कुल सर। तो यहाँ सर्दियों में क्या सूरत हाल रहती है जब बर्फ पड़ती है? इस इलाके में बर्फ होती है? जी बिल्कुल। यहाँ स्पेशली दिसंबर से लेके इवन मार्च के एंड तक भी बर्फबारी होती है, हल्की सी मार्च में। लेकिन स्पेशली जो दिसंबर से लेके फरवरी तक बर्फबारी होती है। कोई 2-3 इंच का बर्फबारी नीचे होती है सर। ये खुला रहता है? बिल्कुल, ये हर वक्त खुला रहता है सर। बहुत शुक्रिया। फिर अभी हम वेट करते हैं सर जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं और आप सीढ़ियाँ भी देखेंगे। ये किस तरह की शार्प सीढ़ियाँ हैं, तंग सीढ़ियाँ हैं और ये 800 साल पुरानी तर्ज तामीर है। और ये 2 पार्ट में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पहला पार्ट जहाँ पे कंप्लीट होगा वो वाली जगह है जहाँ पर बादशाह बैठते थे, मजलिस लगाते थे। और जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आके हुकूमत की या कब्ज़ा किया तो उस टाइम पे जो उन्होंने ख़जाना जिस जगह पे दफनाया था वो हमारा पहली वीडियो का आखिरी पॉइंट होगा और कल आपके साथ दूसरा पार्ट शेयर करेंगे। तो ये 800 साल पुराना किला है। दूसरा किला बलतीत फोर्ट, वो तकरीबन 1100 साल करीब है। एक बादशाह के 2 किले हैं। हुंजा गिलगित के नज़दीक से शुरू होता है खंजर आफ्ताब तक, ये चाइना बॉर्डर तक 250 किलोमीटर फैला हुआ है। ये पूरा इलाका हुंजा, और हुंजा की हिस्ट्री तकरीबन 1000 साल करीब है। तो पहले ये बलतीत फोर्ट बना, वो तकरीबन 1000 साल पुराना है। उसके बाद ये बलतीत फोर्ट, ये 800 साल। लेकिन पूरे किले के वो 800 साल नहीं है। इन 800 साल में जितने भी बादशाह गुजरे अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे बनाते गए, तभी इतना बड़ा किला बन गया। 1945 तक यहाँ पर रिहाइश थी। फिर उसके बाद उनको मॉडर्न ज़िंदगी पसंद आई तो वहाँ पे न्यू पैलेस बना के वहाँ पे चले गए। उसके बाद फिर ये खाली था। तो वो पैलेस किधर है? वो छत से आपको दिखाएंगे। फिर 1945 से 90 तक खाली पड़ा था। तो मुमकिन देखभाल ना होने की वजह से इसकी हालत काफ़ी बोसीदा हो चुकी थी। तो 1990 से 1996 तक 6 साल लगे इसको दोबारा मुरम्मत करके।
6 साल मुरम्मत के बाद फिर ये 29 अक्टूबर 1996 से विजिटर्स के लिए ओपन किया गया। हिस्टोरिकल फोर्ट प्लस म्यूजियम। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना 1945 से 90 तक ये खाली रहा और 90 से फिर आगे इसमें 6 साल लगे काम होने में और अब ये इस हालत में है। और यहाँ से वो किंग जो है वो जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो छत के ऊपर से सेकंड पार्ट में हम आपको वो एरिया भी दिखाएंगे। अभी हम नेक्स्ट एरिया में चलते हैं। वो लोग मोटे चीज़ों को पीस के छोटा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड में गोल सदा वो है जिस पर वो लोग रोटी पकाते हैं, ये रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ऊपर सूप के चम्मच सूप पीने के लिए लकड़ी से बनाते हैं। इसी तरह छत के सेंटर में हो रहे थे रोशनी के लिए और रात को लोग दिए जलाते रोशनी के लिए सीड से, जो कि इस साइड पे भी एक दिया रखा है और नीचे स्टैंड पे भी एक दिया रखा है। उस साइड पे पेटा कद्दू पंपकिन थे, इनमें लिक्विड जैसी चीजें स्टोर करके रखते हैं, पानी लस्सी वगैरह। उनके साथ ही देखे गोल से जो चीज खड़ा करके रखे, उस टाइम लोग इसमें लस्सी निकालते, ये लस्सी निकालने के लिए इस्तेमाल। इधर आ जा थोड़ा। दीवार के साथ देखिए व्हाइट कलर का चमड़ा नजर आ गया, जिस फायर बेलो उस टाइम की फुमनी थी, लोहार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आग को तेज करने के लिए, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम की वुडन बॉक्स है, आटा वगैरह स्टोर करने के लिए। और ऊपर खुले बर्तन इसलिए रखे क्योंकि उस टाइम आगे चले जाओ आप लोग, जितने आगे चले जाओ। बहुत जगह 10 लोग इकट्ठे जरा हवा है, थोड़ी सी खाना हवा है, खुले बर्तन। गर्मी आज जो है ग्रुप थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस नीचे फोर्ट की इस पोर्शन में जो हमारे लिए कुछ मसला है, लेकिन ऊपर जो पोर्शन उनमें रूम्स खुले उसमें मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह किचन का जो छत है 800 साल पुराना छत है। आप देखिए इसके नीचे ब्लैक कलर के तख्ते बने, लेयर्स बने। ये धुआं स्मोक की वजह से इस किचन की छत के नीचे कार्बन लग गया, से ब्लैक हो गई 800 साल पुराना छत। इसी तरह इस किचन में सबसे इंटरेस्टिंग बात, फर्स्ट जो बॉक्स लकड़ी का, दिस अ माउस टेपर। उस टाइम की चूदानी थी, माउस टेपर थी, चूहे वगैरह पकड़ने के लिए इस्तेमाल। उस साइड पे देखिए छोटा सा स्टोर है, ये उस टाइम की फ्रिज है, क्योंकि बैक साइड में उत्तर ग्लेशियर था, वहाँ से ठंडा हुआ था, जैसे वो लोग खराब होने वाले चीज़ वहाँ पे स्टोर करके रखते थे, दूध से वगैरह। रिसेप्शन जाएंगे, रिसेप्शन से तो कैद खाने की तरफ जाएंगे। ये तुम्हें कब बरनामा बाहर निकलेगा। जी नाजरीन, ये जो घर के अंदर इस्तेमाल होते थे, ये आपको लेफ़्ट साइड से देख से इस साइड पे चूहेदानी नज़र आ रही है। बाकी बर्तन जो यहाँ पे इस्तेमाल होते थे, ये छत जिस तरह के आपने सुना होगा, शायद आवाज़ कम है इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ये आप बर्तन देख सकते हैं उनके यूज़ के, कुछ इनमें पत्थरों के बने हुए हैं और ये छत जो है वो 800 साल पुराना है। यहाँ एक तो हाइट है और लोग ज़्यादा पंजाब वाली साइड से आए हुए हैं तो उनको सांस का इशू है। ये जी हम जहाँ से गुजर रहे हैं, ये अभी नीचे अगर दिखाएंगे भाई, तो ये इनके कैद खाने हैं। ये किंग के या बादशाह के या जो भी उस टाइम पे आप नाम देते थे, तो ये उसके अंदर ही मौजूद था। और ये आपको डिटेल के साथ वो अपनी ज़बान में भी बताएंगे। ये अगर आप नीचे देखें तो 2-3 दिन के लिए यहाँ पे कैद करते थे और रस्सियों से नीचे उतारते थे। अभी तो ये ऊपर जो ये जंगला लगा हुआ है, ये अभी का लगा हुआ है कि विजिटर के लिए, वरना ये यहाँ पे रस्सियों से इनको नीचे उतारा जाता था और उसके बाद फिर आगे उस हिसाब से इनको पनिश किया जाता था। ज़्यादातर ये अभी बता रहे हैं, अभी भी ये तो कंफर्म है कि हुंजा में जो क्राइम रेशो है ना होने के बराबर है और उस टाइम भी बिल्कुल नहीं होता था। बस वो जो चाइना से सामान आता था उसमें कोई थोड़ी बहुत खुर्द-बुर्द जो करता था उनको सज़ाएं दी जाती थी। ये ड्रेसेस हैं, ये इनके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ से गिफ्ट किए गए हैं। तो बहुत ही शानदार है जी, यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। दीवारों की हाइट बहुत कम है, रस्तों की हाइट कम है, दरवाजे बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत ही दिलचस्प है। जिस तरह के अभी आपको वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, अभी यहाँ पे डिटेल आपको बताएंगे। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की कंस्ट्रक्शन की गई। बस आगे तो नहीं है, आगे आ जाए मैं, ठीक है। जिस आयरन ग्रिज से आप गुजर के आए, नीचे कैद खाना था, जेल का रूम था। आयरन ग्रिज बाद में रेनोवेशन के टाइम आपकी आसानी के लिए लगाया। उस टाइम रस्सी की मदद से कैदियों को नीचे उतारते थे और मैक्सिमम 3 to 4 डेज लोगों को यहाँ पर कैद करके रखते थे। उस टाइम हुंजा में क्राइम नहीं होता और अब भी क्राइम नहीं होते। जो बादशाह के साथ बगावत करते उनको यहाँ पर कैद करके रखते थे। बगावत की हम बात करें तो उस टाइम सिल्क महंगा होता था, चाइना से सिल्क लाते। अगर उसको कोई चुराता फिर उसको यहाँ पर कैद करके रखते मैक्सिमम 3 to 4 डेज तक, फिर फर्दर उनमें पनिशमेंट होती। इसी तरह जो जंगे कैदी होते हैं उनको चाइना काशका की तरफ ले जाके गुलामों की शक्ल में फरोख देते। बोले ये रूम जो है उस टाइम का गार्ड रूम था।
इस इन हॉल में संतरी बैठे थे और इस फोर्ट का निगरानी कर रहे थे। इसी तरह आपके बैक साइड में देखे दीवार में जो खाली जगह जो रखे, यहाँ पे एरोस को रखते, इस साइड पे बोस को हैंग्स करके रखते, तीर और कमान। बेसिकली रूम जो था उस टाइम का गार्ड रूम था। इस साइड पे हमने कुछ ओल्ड डिजाइन के ड्रेसेस रखे। ये जो फर्स्ट ड्रेस ये चाइनीज की तरफ से गिफ्ट होते मीर आफुल्ला के लिए, क्योंकि हमारा करीब जो है चाइनीज का बॉर्डर टच होता है। उस टाइम के लोग तिजारत ट्रेड वगैरह चाइनीज के साथ ज्यादा करते हैं। ये बनारसी के पड़े यहाँ पे मीर आफुल्ला शादी में पहन के जाते हैं, ये वो ड्रेसेस है। सेंटर में फीमेल ड्रेसेस है जो उस जमाने में बनाते और यह भी बनते हैं लोकल से दबा। इनको खुले इसलिए बना देते क्योंकि उस टाइम हुंजा में सर्दी ज्यादा होती थी। वो लोग अपने ड्रेसेस को कम्बल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इससे वो लोग खुला ड्रेसेस रखते थे। नीचे जो बूट बनाते हैं वो लोग मारखोर के चमड़े से बनाते हैं, क्योंकि जो मारखोर का चमड़ा होता है वो गर्म होता है, इससे वो लोग बूट वगैरह मारखोर के चमड़े से बनाते हैं। एंड में जो ड्रेसेस है डिजाइन जो है कश्मीरी डिजाइन की ड्रेसेस है, जो कि कश्मीर की तरफ से गिफ्ट होते हैं मीर आफुल्ला के लिए। इस साइड पर है, पीछे भी आराम के लिए जगह। इसी तरह के बैक साइड में देखिए कुछ वर्ल्ड मैप्स लगे हुए। इन मैप्स के किले के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड मैप्स है जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेट हुए। फर्स्ट जो मैप है 13th सेंचुरी का मैप है जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा है। सेंटर में है 15 सेंचुरी का मैप है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। बोथ आर वर्ल्ड मैप्स, फर्स्ट वन 13th सेंचुरी एंड सेंटर वन 15th सेंचुरी। इसी तरह आखिर में जो मैप है इसको हम द ग्रेट गेम ऑफ मैप भी कहते हैं, क्योंकि इंडियंस का बनाया हुआ मैप है। इन्होंने सेंटर में एक रेड लाइन शो किया, उस रेड लाइन से नीचे इलाका जो था उस टाइम ब्रिटिश इंटर हुए थे और ऊपर इलाका जो था उसमें रशियंस इंटर हुए थे। इससे हम इस मैप को द ग्रेट गेम ऑफ मैप भी कहते हैं। नेक्स्ट रूम की तरफ जाएंगे, अपना सर का ख्याल रखें क्योंकि फोर्ट का सबसे छोटा दरवाजा है। सर उस रूम में जीवन है जी आगे नहीं चले जाए, ठीक है? उस रूम में आप जी ये अभी हम आ गए हैं जी मेन जहाँ पे मजलिस शुरू होती थी, जहाँ पे डिसाइड करते थे। और ये यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं। अभी आप देखें यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो पुराने उस टाइम पे उनके यूज़ के बर्तन थे वो बर्तन हैं। और ये आपको जो पीछे रेड नज़र आ रहा है ये इसके आगे बैठते थे। और ये कालीन भी बहुत पुराना कालीन है, यहाँ पे ही बैठ के गपशप होती थी। और इस जगह पे जिसका मैंने बताया है और अभी आपको गाइड भी बताएंगे कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपना ख़जाना वगैरह यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे छुपाया था। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में बाहर वाले हिस्से आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर जब आप हमजा की साइड पे आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आके विज़िट करें। बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसकी। और ये मजलिस शुरा है, यहाँ पे होती थी। अभी बताते हैं आपको दरअसल यहाँ पे अभी सब लोग तस्वीरें बना रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ का विज़िट ज़रूर करना है। बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है और इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। जब आप ऊपर आएंगे तो हर तरफ पहाड़ियाँ हैं, लेडी फिंगर है और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो हम ऊपर अगले पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़रूर विज़िट करें। और अभी आपको ये गाइड बताते हैं। अटेंशन प्लीज 2 मिनट के लिए आप ये रूम जो था उस टाइम का सिक्रेसी प्लेन हॉल था, ऐवान मजलिस शूरा इस्तेमाल कर। इस रूम को बेसिकली उस दौर की मीटिंग रूम थी। मीर आफुल्ला के खास मेहमान इस रूम में आते थे और वो लोग के मौजों पर यहाँ पे मीटिंग करते थे। इस रूम को विंटर रूम भी इस्तेमाल करते और समर रूम भी इस्तेमाल करते थे। विंटर के सीजन में वो लोग सेंटर में आग जलाते थे, एक साइड पे मेल बैठे थे, एक साइड पे फीमेल बैठे थे और एक साइड पे अपने बच्चों को रखते थे। आज भी उनके किसी 90% किसी घर में चले जाए, वहां पर हम आज भी इसी तरह से अपना घर बनाते हैं। जब विंटर सीजन आता उस टाइम के लोग इन दरवाजों को बंद करते। जब इस रूम का सेंटर में आग जलाते हीटिंग के लिए, तकरीबन इस रूम में 24 घंटे तक गर्मी रहती है, क्योंकि इस रूम को जो दीवारें बनाते हैं वो लोग मोटे भी बनाते और छोटे भी बनाते। मोटा बनाने का मकसद इस तरह था कि दीवारें जो इंसुलेशन तौर पे इस्तेमाल होते, अंदर से जो गर्मी वो बाहर नहीं निकलती। इसी तरह जब समर सीजन आता उस टाइम के लोग इन दरवाजों को भी खोलते थे। इसी तरह इस छत के सेंटर में होल रखे थे वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए, इसको भी खोल कर रखे थे। क्रॉस वेंटिलेशन के जरिए अंदर सर्दी होती थी। वो लोग किस तरह विंटर्स और समर रूम्स बनाते। आप महसूस करेंगे बाहर जो टेम्परेचर हाई था इस रूम में जो लो है,
वो लोग इस तरह विंटर्स और समर रूम्स बनाते हैं। अब बाहर जितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा इस रूम में सर्दी होगी। इसी तरह इस फोर्ट का हर एक रूम के साथ छोटा स्टोर बनाते हैं, जो कि साइड पे एक स्टोर बनाया और उस साइड पे भी नीचे एक स्टोर बनाया, क्योंकि कि जो ज़रूरत की चीज़ें होती थे वो लोग विंटर सीजन के लिए यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। इवन स्पाइसेस को भी वो लोग ड्राई करके रखते हैं विंटर सीजन के लिए, क्योंकि हुंजा में जो 6 मंथ विंटर की सीजन होते हैं। आपको बैक साइड में देखिए 2 बॉक्सेस में पीतल के बर्तन नजर आएंगे। ये पीतल के बर्तन 1911 के बाद दिल्ली साइड से लाए थे, ये वो बर्तन। इस साइड पे देखिए 150 साल पुराना कालीन, ये हैंडमेड कालीन है। उस टाइम उज़्बेकिस्तान समरकंद बुखारा की जो कालीन होते थे वो ओवरऑल दीवार मशहूर थे। थ्रू खान पटेल इस कालीन की स्पॉट में लाए थे यहाँ पे रखने के लिए। और नीचे जो बिछा कर हमने कालीन रखे व्हाइट और ब्लैक कलर के मिक्सिंग में, ये उस जमाने में भी बना तो या भी बनते लोग का सदका। उस जमाने में देखे तो हुंजा में कॉटन नहीं होता, वो लोग कालीन वगैरह याक के बाल और बकरियों के बाल से बनाते, मिक्सिंग में बनाते। इवन ड्रेसेस भी वो लोग इस तरह बनाते गर्मी के लिए, और यहाँ भी बनते लोग का सदका, लोग का भी बनाते यहाँ पे। ये याक के बाल और बकरियों के बाल से बनाते, मिक्सिंग में बनाते। उस साइड देखिए बंकर जैसा बॉक्स नजर आएगा, दिस अ ट्रेजर बॉक्स। जब दिसंबर 1891 में ब्रिटिश ने इस फोर्ट के ऊपर हमला किया तो यहाँ के लोगों ने गोल्ड वगैरह जो थे यहाँ पे छुपाए थे, उस टाइम की ट्रेजर बॉक्स थी। नेक्स्ट रिसेप्शन जाएंगे, रिसेप्शन होते हुए टेरेस की तरफ जाएंगे, वहाँ से हम इस साइड से आतित फोर्ट का भी नज़ारा करेंगे, और वहाँ से कुछ ग्लेशियर नज़र आते जो कि कराकुम रेंज में आता है, उनका भी नज़ारा करेंगे, और आगे इनके हम फर्दर समर रूम देखेंगे।